प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर एसी मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी को विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी को प्रदान करना है, न कि विषय को कठिन और क्लिष्ट बनाकर प्रदर्शित करना। हमारा आज का अध्याय जो हमारी श्रृंखला पूर्व में चली आ रही है, यदि विद्यार्थियों ने इसको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको पूर्व में दिए गए लेक्चर मिल जाएंगे। हमें आय में परिवर्तन और तटस्थता वक्र के अंतर्गत आय प्रभाव का हमें विश्लेषण करना है। यहाँ कौन सा? धनात्मक आय प्रभाव। कब? जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में हो, यानी आय प्रभाव की प्रकृति के बारे में, जबकि दोनों वस्तुओं के लिए प्रभाव क्या हो, धनात्मक या पॉजिटिव हो, उसका विश्लेषण हम करते हैं। इसका प्रारंभ हम बहुत ही सामान्य रेखा चित्र से प्रारंभ करते हैं। यदि हम रेखा चित्र 1 को देखें तो आप ध्यान से इधर देखिएगा। ये पूरा यहाँ मैंने लिख दिया है कि आय किसी वस्तु या सेवा की मांग का प्रमुख निर्धारक घटक होती है। यानी कि अगर आय में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। किस दिशा में होता है, ये दूसरा प्रश्न है। और इसको यदि हम तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से अभिव्यक्त करें तो हम सुगमता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उपभोग की गई वस्तु की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है। और इस संपूर्ण व्याख्या के लिए हम आय प्रभाव के अंतर्गत आय उपभोग वक्र विश्लेषण से इसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने पहले साधारण रूप में आपको दोनों वस्तुएं धनात्मक लेके बताने का प्रयास किया है। आगे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के मिश्रण और अलग अलग आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप देखिएगा मैंने क्या कहा, वस्तु X की कीमत ये स्थिर दिखा दी, ये स्थिर दिखा दी। आय अभी क्योंकि प्रारंभिक दशा दिखाई है, तो प्रारंभिक दशा में अगर हम इस पहले रेखा चित्र को ही देखें तो परंपरागत हम कह सकते हैं ये एक्सिस पर ये वस्तु, यहाँ ये आपके आगे वस्तु है। बिंदु C पर कौन सा? तटस्थता वक्र AB कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, अर्थात उपभोग की जाने वाली इष्टतम वस्तु X की ये मात्रा, Y की ये मात्रा, या आप कह लीजिए प्राइस लाइन आपकी AB हो गई, क्योंकि प्राइस लाइन के चेंज होने से ही, इनकम चेंज होने से प्राइस लाइन चेंज होती है। सामने का बिंदु ये आ गया, ये तटस्थता वक्र हो गया। ये मात्रा इस एक X वस्तु की, ये मात्रा Y वस्तु की, ये प्रारंभिक दशा हो गई। अब हम परिवर्तन क्या करते हैं कि आय में हम यदि वृद्धि करें, हमारा जो चर्चा है उसको सामान्य सरलीकरण के लिए हमने क्या करा, आय में वृद्धि करी। और अगर हम आय वृद्धि की चर्चा करें तो ये देखिएगा, वस्तु की जो है मात्रा लिख दी है मैंने, कीमत, यहाँ आय वृद्धि, ठीक है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी यदि उपभोक्ता की आय में हमने यहाँ से ये बाहर गई वृद्धि हो तो, और उपभोक्ता जो है इसके द्वारा ऊंचे मांग वक्र हो जाएगा, क्योंकि आय में वृद्धि मांग में वृद्धि करेगा। यहाँ मात्रा की जगह विद्यार्थियों कीमत है, ये त्रुटि है, तो पुनः आप इसको समझने के लिए सही समझिएगा। तो रेखा चित्र 2 में देखिए, रेखा चित्र 1 हमारा ये था, ये AB मांग वक्र था जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है, कीमत रेखा थी। अब ये कीमत रेखा आय बढ़ने से क्या हो गई, मूल बिंदु से दाईं तरफ चली गई, यानी A1 B1 हो गई। यहाँ संतुलन पर ये OX1 मात्रा OY1 मात्रा थी। अब नई मात्राएं, चूंकि आय बढ़ी है, कीमत रेखा मूल बिंदु से दाईं तरफ बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना आय में वृद्धि की वजह से वह वस्तु की मात्राओं को क्या कर पा रहा है और अधिक ले पा रहा है। तो दूसरी दशा में या दूसरी इस रेखा चित्र 2 में
दूसरा बिंदु कौन सा हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि होने से एक नई कीमत रेखा पर बनी, नई कीमत रेखा पर एक नया संतुलन C1 बना जो उस IC1 से उच्च वक्र पे है। और हम ये तटस्थता वक्र विश्लेषण में जानते ही हैं कि मूल बिंदु से जितना तटस्थता वक्र दाईं ओर चलता जाता है, संतुष्टि का स्तर उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ मैंने बड़ी सरलता से आपको तुलना करने के लिए बता दिया कि ये प्रारंभिक अवस्था, ये अंतोगत्वा, और अगर इन दोनों के बीच की स्थिति को देखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, आय प्रभाव। ये मैंने एक सांकेतिक रूप से समझाने को कहा। तो यहाँ वही साधारण रूप में कह दिया कि नई कीमत रेखा ये हो गई, पुरानी ये थी, साम्य का बिंदु ये से ये हो गया और मात्राएं ये परिवर्तित हो गई। तो ये अवस्था कौन सी हो गई, द्वितीय अवस्था हो गई। अब इन सभी इस तरह से अगर हम परिवर्तनों को देखें तो मूल में जाकर अंतोगत्वा हम एक ऐसा रेखा चित्र बनाएंगे जिस रेखा चित्र पर हम ये देखिए, ये हमारी कीमत रेखा, ये कीमत रेखा, ये कीमत रेखा, ये कीमत रेखा, यानी ये समानांतर बढ़ रही हैं कीमत रेखा। और समानांतर कीमत रेखाएं कब होती हैं, जबकि वस्तुओं की जो अध्ययनरत वस्तु हैं उनकी कीमत क्या होती है, हाँ, अपरिवर्तित होती है। और उनसे जो निकलने वाला जो तटस्थता वक्र है, जो यहाँ मैंने अभी आपको ड्रॉ नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि जिससे विद्यार्थी इन चीज़ों को, ये जो चीज़ है ये ऊंचा तटस्थता वक्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यहाँ संतुलन, यहाँ संतुलन, यहाँ स्पर्श, ये सब स्पर्श हो रहे हैं तो संतुलन बिंदु है। ये मैंने इसीलिए छोड़ा जिससे कि आप एकदम से ध्यान में अपने को ला सकें कि यहाँ पर तो तटस्थता वक्र नहीं खींचा हुआ है या उसका प्रदर्शन नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने इसे प्रदर्शित नहीं किया, जिससे आप जो है मस्तिष्क रूप में उसको सजग हो सकें। तो जो संतुलन के बिंदु हैं, जहाँ तटस्थता वक्र, ये जो मैंने पेंसिल से दृश्य करने का प्रयास किया, इस पर हमें नए नए हमको क्या मिल रहे हैं, संतुलन के बिंदु मिल रहे हैं। यानी इस तटस्थता वक्र के बजाय ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यानी कि मूल बिंदु से कहाँ हैं हम, दाईं ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना उच्च तटस्थता वक्र होगा उतना ही संतुष्टि का स्तर भी क्या होगा, उच्च होगा। इन सारी परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि यदि ये जो संतुलन के बिंदु हैं जहाँ तटस्थता वक्र कीमत रेखा स्पर्श कर रहे हैं आय परिवर्तन के कारण, अगर इस पथ को हम एक रेखा से जोड़ दें तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। और यहाँ हम ये देखें कि क्या बता रहे हैं, ये ऊपर को जा रहा है, मतलब कहने का अर्थ है कि ये धनात्मक है, क्योंकि वस्तु का उपभोग भी बढ़ रहा है, वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, यानी इस वस्तु का भी उपभोग बढ़ रहा है, एक्स का भी उपभोग बढ़ रहा है, वाई का भी। या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए क्या है, उच्च कोटि या सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु है। ये भी उच्च कोटि या सामान्य श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि आय में परिवर्तन के साथ साथ मात्रा में भी परिवर्तन उसी दिशा में, यानी धनात्मक दिशा में हो रहा है। अब आप परिकल्पना कीजिए कि यदि एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ती जाए और दूसरे वस्तु की मात्रा घटती जाए, जबकि आय में वृद्धि हो रही है, तो इस परिकल्पना को हम अगली वीडियो में चर्चा में लाते हैं। उसको देखने के लिए आपको अपने इस चैनल, इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और वीडियो को पूरी देखिए और अपने मित्रों को बताइएगा। हम अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।